अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा के धरती पर अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है। गंगा दशहरा इस साल 1 जून 2020 को मनाया जाएगा। आप सभी को गंगा दशहरा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा हुआ करती थी। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस कारण उन्हें सम्मान से मां गंगा अथवा गंगा मैया पुकारते हुए माता के समान पूजा की जाती है। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को धन्यवाद करते हुए उनकी विशेष पूजा करते हैं तथा गंगा जी में डुबकी लगाकर स्वयं को पवित्र करते हुए दान, पुण्य, उपवास, भजन एवं गंगा आरती का आयोजन करते हैं। गंगा दशहरा के दिन भक्त कई रीति रिवाज करते हैं, जैसे भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। शाम के समय भक्त लोग गंगा आरती भी करते हैं और पवित्र नदी को फूल, दिया, सुपारी, फल, मिठाई चढ़ाते हैं। भक्त गंगा के तट पर ध्यान भी लगाते हैं। गंगा दशहरा पर हजारों भक्त प्रयागराज, इलाहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, पटना और गंगा सागर में पवित्र डुबकी लगाते हैं। गंगा दशहरा के दिन दशाश्वमेध घाट, वाराणसी और हर की पौड़ी, हरिद्वार की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। यमुना नदी के पास बसे पौराणिक शहर जैसे मथुरा, वृंदावन और बटेश्वर में भी भक्त आज के दिन यमुना जी को गंगा मैया मानकर स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में भक्तों द्वारा लस्सी, शरबत, ठंडाई, ठंडा पानी व शिकंजी जैसे पेय पदार्थ तथा जलेबी, मालपुआ, खीर और फल, तरबूज आदि मिठाइयां भी वितरित की जाती हैं। कुछ स्थानों पर आज के दिन पतंग उड़ाकर उत्सव मनाया जाता है। गंगा दशहरा की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि सतयुग में सगर नामक एक राजा थे जो सूर्यवंश राजकुल पर शासन करते थे। राजा सगर राजा भगीरथ के पूर्वज थे। एक बार राजा सगर ने अपनी उत्कृष्टता और संप्रभुता को साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के परिणामों और चिंता व भय के कारण भगवान इंद्र डर गए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को घोड़े को चुरा लिया ताकि यह यज्ञ पूरा न हो सके। उन्होंने ऋषि कपिला के आश्रम में घोड़ों को छोड़ दिया। जब राजा सगर और उनके पुत्रों को घोड़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने गलती से ऋषि कपिला को अपने घोड़ों को चुरा लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। इस प्रकार क्रोध और प्रतिशोध में राजा के सभी पुत्र पवित्र ऋषि पर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो इस तरह के पाप पूर्ण कृत्य को करते, ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और परिणाम स्वरूप वे सभी जल गए। पूर्ण परिदृश्य के बारे में जानने पर ऋषि कपिला ने राजा सगर के आयुष्मान नाम के पोते को घोड़ा लौटा दिया। उन्होंने ऋषि से अपने श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया। इसके लिए ऋषि कपिला ने उनसे कहा कि वे अपने श्राप से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब देवी गंगा पृथ्वी पर आकर उन सभी को अपने दिव्य जल से शुद्ध करती हैं। बाद में भगीरथ राजा के उत्तराधिकारियों में से एक ने देवताओं की मदद लेने और पिछले कर्म से छुटकारा पाने और अपने पूर्वजों की आत्माओं की शुद्धि करने के लिए घोर तपस्या की। वह जानता था कि केवल गंगा ही उन्हें पवित्र करने की क्षमता रखती हैं। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी और उनकी मदद करेंगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि गंगा का बहाव इतना मजबूत था कि यह पृथ्वी पर पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता था। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव से अपने बालों से नदी को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे हैं जो गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। भागीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान शिव सहमत हो गए और इस तरह गंगा पृथ्वी पर आई और उनके पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध किया। इस गंगा दशहरा मन से करें माँ की आराधना और पाएं अपने मन की मुराद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।